अभी के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बफर सॉल्यूशन के बारे में। ये बफर सॉल्यूशन है क्या, वो समझते हैं। बफर सॉल्यूशन ध्यान देना है कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें यदि हम लोग स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड कर दे, H प्लस या OH माइनस ऐड कर दे, तो उसके pH वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। दैट इज द बफर सॉल्यूशन। तो द सॉल्यूशन in which when a small amount of acid or base are added, its pH value do not change. यदि pH वैल्यू में कोई चेंज ना आ जाए, दैट विल बी द बफर सॉल्यूशन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बफर सॉल्यूशन का। हम लोग ये बफर सॉल्यूशन जैसे एसिटिक एसिड और इसका कॉन्जुगेट बेस कौन, एसिटेट आयन। यदि इस दोनों का मिक्सचर ले लें, एसिटिक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का मिक्सचर लेते हैं, तो अब इसमें यदि हम लोग स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड कर दिए, एसिड मतलब ऐड H प्लस ऐड किए, जैसे ही H प्लस ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो एसिटेट आयन प्रेजेंट है मिक्सचर में, यह एसिटेट आयन वो कंबाइन कर लेता है H प्लस से, और H प्लस से कंबाइन करने के बाद यह बना देता है एसिटिक एसिड बना दिया। तो अब क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट में जो H प्लस हम लोग ऐड किए थे वो H प्लस क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। डिसअपियर कैसे हो गया, क्योंकि यह जो H प्लस है वह एसिटेट आयन से जुड़कर एसिटिक एसिड बना दिया। तो जो H प्लस ऐड किए हैं दैट क्या, डिसअपियर। और जब H प्लस के ऐड करने पर H प्लस के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, और जब H प्लस के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब pH वैल्यू विल नॉट चेंज, दैट विल रिमेन सेम। सिमिलरली जब हम लोग एसिटेट यहाँ पर दिया है, यदि हम लोग ऐड करते हैं OH माइनस आयन, तो जब OH माइनस आयन ऐड करेंगे तो एसिटिक एसिड जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वह एसिटिक एसिड OH माइनस से कंबाइन करता है और कंबाइन करके बना देता है एसिटिक टेट आयन और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर भी जो हम लोग OH माइनस ऐड किए थे, वह OH माइनस क्या हो गया, डिसअपियर। तो स्मॉल अमाउंट में जब एसिड ऐड किए, स्मॉल अमाउंट में जब हम लोग बेस ऐड करते हैं तो वो डिसअपियर हो जाता है, जिसके कारण pH वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। सेकेंड एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, वीक बेस एंड देयर कॉन्जुगेट एसिड। जैसे वीक बेस ले लिए, तुम्हारा आ गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉन्जुगेट बेस हम लोग लेते हैं, कॉन्जुगेट एसिड लेते हैं अमोनियम आयन NH4 प्लस। अब इसमें क्या है कि NH4 प्लस या इंडिविजुअल लेता है तो NH4 प्लस के Cl माइनस के फॉर्म में ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो ये बनेगा, यदि हम लोग इसमें स्मॉल अमाउंट में H प्लस ऐड किए, जब स्मॉल अमाउंट में H प्लस ऐड करते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यह रिएक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और बना देगा अमोनियम आयन एंड प्लस H2O मॉलिक्यूल्स। फिर यहाँ देखते हैं कि H प्लस जो ऐड किए वह क्या हो जा रहा है, डिसअपियर हो जा रहा है।
और डिसअपियर होने के कारण इसके पीएच वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। यदि इसी में हम लोग बेस ऐड कर दिए OH माइनस, अब ये क्या होता है कि OH माइनस ऐड किए, यह OH माइनस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। अब जैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया तो OH माइनस जो एक्स्ट्रा ऐड किए थे वह OH माइनस क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, और जिसके कारण मिक्सचर से OH माइनस का कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगा, एंड that will not affect the pH value because pH value is affected by the concentration of H plus and OH minus. If concentration of H plus or OH minus will change, then the pH value will change. Otherwise, its pH value will not change. It will remain constant. नेक्स्ट यदि हम लोग तीसरा एक एग्जांपल लेते हैं, वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट, जैसे हम लोग लेते हैं अमोनियम एसीटेट। Ammonium acetate that is formed from the weak acid and weak base. Acetic acid, ammonium hydroxide. Acetic acid is a weak acid, ammonium hydroxide is a weak base. And due to combination of these two substances, it formed ammonium acetate, that is the salt of weak acid and weak base. अब जब हम लोग इसमें H प्लस ऐड करेंगे तो H प्लस ऐड करने पर यह एसिटेट आयन वह H प्लस से जुड़ जाता है और बना देता है एसिटिक एसिड। उसी तरह से अमोनियम आयन NH4 प्लस यह OH माइनस से जुड़ेगा और OH माइनस से जुड़ने के बाद यह बना देता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से स्मॉल अमाउंट में जब H प्लस ऐड कर रहे हैं या OH माइनस ऐड कर रहे हैं, इसके पीएच वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, दैट रिमेंस सेम। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या है तुम्हारा, ठीक है। तो अब ये हम लोग बफर एक्शन जाएंगे। अब क्या होता है कि हम लोग निकालते हैं कि बफर सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन यदि पता चल जाए तो पीएच वैल्यू हो सकता है। अब यहाँ पर बफर सॉल्यूशन तीन तरह का, बात करें टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। एक होगा एसिटिक बफर, सेकेंड इज बेसिक बफर एंड थर्ड इज न्यूट्रल बफर। यदि हम लोग एसिडिक बफर की बात करें तो यहाँ पर जो एसिडिक बफर का पीएच वैल्यू है वह 4 और 7 के बीच में होगा, 4 एंड 7 के बिटवीन, 4 एंड 7, दैट इज द एसिडिक बफर। 7 से कम, 4 से ज्यादा, 7 से कम, 4 से ज्यादा एसिडिक बफर का पीएच वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर वीक एसिड की बात करें, जनरली क्या होता है, वीक एसिड उसका सॉल्ट और वीक एसिड का पीएच वैल्यू दैट इज ऑलवेज मोर देन 4, सो हियर मिनिमम दैट विल बी द 4। अब ये कैसा होता है, जैसे देखो हम लोग लेते हैं एसिटिक एसिड ले लिए और एसिटेट आयन, इसका मिक्सचर ले लिए, दैट विल बी द एसिडिक बफर। अब कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग एसिटिक एसिड लेते हैं और इसमें यदि लिमिटेड अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिए, यदि लिमिटेड अमाउंट में सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के, अब क्या होगा, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है यह कुछ एसिटिक एसिड से रिएक्शन करे, कुछ एसिटिक एसिड से रिएक्शन किया और कुछ एसिटिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद यह बना देगा एसिटेट आयन। अब एसिटेट आयन का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज द मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड एसिटेट आयंस, दैट विल आल्सो द बफर सॉल्यूशन। अब इस दूसरा हम यदि बात करें, दैट इज द बेसिक बफर। बेसिक बफर सॉल्यूशन का यदि हम लोग इसकी पीएच वैल्यू की बात करें, यह 7 से ज्यादा होता है एंड लेस देन 10, 7 से 10 के बीच में होगा पीएच वैल्यू इसका, बेसिक बफर का। जनरली यह कौन होता है, वीक बेस और उससे बना हुआ सॉल्ट।
या फिर कह सकते हो उसके कंजुगेट एसिड हो जाते हैं इस तरह से। यहाँ पर हम लोग यह भी ले सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस, यदि हम लोग HCl ले लेते हैं लिमिटेड अमाउंट में, तो यह भी बफर सॉल्यूशन आता है। लिमिटेड अमाउंट में यदि HCl ऐड कर लिए तो यह भी क्या बनाएगा, बफर सॉल्यूशन बनाएगा। थर्ड आता है न्यूट्रल बफर। ऐसे बफर सॉल्यूशन जिसका पीएच वैल्यू 7 के इक्वल होगा, पीएच वैल्यू 7 के इक्वल होगा। यदि हम लोग एसिटेट आयन, अमोनियम आयन, वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट ले लिए, जैसे अमोनियम एसिटेट, तो यह आ जाता है न्यूट्रल बफर में, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू द 7 होगा। पीएच वैल्यू इसका कितना, 7 के बराबर होगा। ये होता है बफर सॉल्यूशन। अब हम लोग चलते हैं कि बफर सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ बफर सॉल्यूशन, इसका हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लिए एसिटिक एसिड लिए। अब एसिटिक एसिड का यदि हम लोग एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, दैट विल फॉर्म द एसिटेट आयन एंड H plus ion. Since acetic acid is a weak acid and it will partially ionized, and that will be in the equilibrium state. Acetic acid and their ions will be in equilibrium state, because here uh, that is the partially ionizations and so। अब यहाँ पर यदि हम लोग Ka की बात करें तो Ka that will be equal to एसीटेट आयन का मोलर कंसंट्रेशन, H प्लस आयन मोलर कंसंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड का मोलर कंसंट्रेशन। अभी H प्लस देखे तो क्या हो जाएगा, H प्लस का मोलर कंसंट्रेशन दैट विल बी Ka इन एसिटिक एसिड का मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिटेट आयन का मोलर कंसंट्रेशन। यदि हम इन जनरल बात करें, इन जनरल तो H प्लस का मोलर कंसंट्रेशन की बात करें दैट इज Ka, यहाँ पर एसिटिक एसिड है तो क्या कर सकते हैं, वीक एसिड लिए हुए हैं, और ये क्या हो जाएगा एसिटेट आयन दैट इज द कॉन्जुगेट बेस। जो वीक एसिड लिए उसी का कॉन्जुगेट बेस ले देते हैं। यहाँ पे यदि पीएच वैल्यू निकालना होगा तो पीएच वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस लॉग H प्लस का मोलर कंसंट्रेशन दैट विल इक्वल टू माइनस लॉग। अब यहाँ पर H प्लस के बदले क्या दिया हुआ है, Ka वीक एसिड का मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड है इसका कॉन्जुगेट बेस। अब एक फॉर्मूला है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग A इंटू बी, उसे क्या लिखते हैं, लॉग A प्लस क्या लिखोगे, लॉग यहाँ पर वीक एसिड का मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इसके कॉन्जुगेट बेस का मोलर कंसंट्रेशन। इसी को थोड़ा और एक्सटेंड करें, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो माइनस लॉग के ए माइनस लॉग, यहाँ पर हम लोग बात करें एसिड, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, जनरली हम लोग सॉल्ट के फॉर्म में लेते हैं, जैसे एसिटेट आयन लेना है तो कौन सा लेंगे, सोडियम एसिटेट, ना कि एसिटिक एसिड लेंगे। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पी के ए माइनस लॉग एसिड का मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सॉल्ट का मोलर कंसंट्रेशन, ये पीएच वैल्यू निकल गया। ये तो हम तो निकाल लेते इसका वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट का,
अब यदि यहीं पर यदि तुम्हारा हम लोग ले ले बेस ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं तुम्हारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड that will also dissociate as ammonium ion and हाइड्रोक्साइड आयन, ये भी तो होगा। तो यहाँ पर ये बेस है, पीएच ना होकर यहाँ पे क्या लिखेंगे, पीओएच का वैल्यू, एंड दैट विल बी इक्वल टू पी के एक जगह क्या हो जाएगा, पी के बी माइनस लॉग, यहाँ पर एसिड की जगह पर क्या आ जाएगा, बेस, और सॉल्ट की जगह पर सॉल्ट ही रहेगा। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है, ये पीएच वैल्यू और पीओएच निकल गया, और जब पीओएच वैल्यू निकल जाएगा, इससे हम लोग पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि पीएच बराबर होता है 14 माइनस पीओएच, कितने पर, एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ध्यान देना है, यदि टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो यह मान के चलना है कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। अब यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात वो क्या है, कि यहाँ पर जो हम लोग वीक एसिड लिए हुए हैं और उसके कॉन्जुगेट बेस लिए हुए हैं, इस दोनों का जो मोलर कंसंट्रेशन का रेशियो होगा, या फिर जब हम लोग वीक बेस लें और उसके कॉन्जुगेट एसिड लेते हैं, तो इसका जो मोलर कंसंट्रेशन होगा, दैट विल बी द दैट विल बी बिटवीन 0.1 मोलरिटी से लेकर 0.1 से लेकर या 10 के बीच में होगा। क्योंकि इस केस में यहाँ पर पीएच वैल्यू हम लोग देखते हैं तो स्लाइटली चेंज होगा, या फिर +1 -1 के भीतर में ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये अब नेक्स्ट आता है बफर कैपेसिटी। वो 5 से नोट करते हैं। अब अभी बताए थे कि यदि स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड करते हैं तो पीएच वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यदि हम लोग वही एसिड या बेस एक्सेस अमाउंट में ऐड कर दे, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस एक्सेस अमाउंट में ऐड करेंगे तो पीएच वैल्यू विल चेंज, पीएच वैल्यू में चेंज होगा। अब 1 पीएच चेंज करने के लिए कितना मोल एसिड या बेस ऐड करते हैं हम लोग बफर सॉल्यूशन में, वह कहलाता है बफर कैपेसिटी। कह सकते हो मोल ऑफ एसिड और बेस टू चेंज pH value of buffer solution is called buffer capacity। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मान लिए एक n मोल स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं टू चेंज इट्स pH वैल्यू बाय x, x pH वैल्यू चेंज किया, यहाँ पर बफर कैपेसिटी बराबर क्या हो जाएगा, बफर कैपेसिटी की बात करें तो एक में चेंज करने के लिए कितना होता है, जैसे मान लिया पीएच वैल्यू तुम्हारा है दिया हुआ है, यदि एक्स है उसके चेंज करने में यदि एन मोल लग रहा है तो 1 चेंज करने में कितना हो जाएगा, एन बाय एक्स। यहाँ बफर कैपेसिटी क्या हो गया, इज इक्वल टू एन बाय एक्स। ये हो गया बफर कैपेसिटी बफर सॉल्यूशन का।